हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 7 यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 7.2 का एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। मतलब बताना है कि ये जो दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, इसको बताना है क्या ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में x और y का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग उस इक्वेशन का सोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, ये मेरा x का वैल्यू है और ये मेरा y का वैल्यू है। तो ये बताना है कि क्या ये x और y का वैल्यू इसमें पुट करने से ये दोनों साइड में इसका वैल्यू सेम आ जाएगा, यानी कि ये जो x और y का वैल्यू है ये इस इक्वेशन में पुट करने से ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, यही बताना है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ तो देखिए हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x = 0। देखिए यहाँ पर जो पहला वैल्यू है तो होता है ना, उसको x का वैल्यू मानते हैं हम लोग, और जो दूसरा वैल्यू होता है उसको y का वैल्यू मानते हैं। ठीक है। तो x = 0 एंड y = -2 इन इक्वेशन क्या इक्वेशन है, x - 2y = 4। ये मेरा इक्वेशन है। इसमें हम लोग x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन उतारते हैं, x - 2y = 4। तो देखिए x का वैल्यू क्या है मेरा 0 -2, y का वैल्यू क्या है मेरा -2, पुट कर दिया = 4। और अब देखिए ये 0 वैसे ही रहा, ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 2 × 2 = 4 = 4। तो जब ये 0 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 = 4। तो दोनों तरफ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ 4 आ गया, यानी कि ये जो है नंबर है, ये x और y का वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो लिखेंगे क्या, 0, -2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और x = 0, y = -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4। ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि हाँ ये जो नंबर है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, अब हमको इसको बताना है कि क्या ये इस इक्वेशन यानी कि x - 2y = 4 इसका सोल्यूशन है या नहीं है। मतलब ये जो वैल्यू है ये x का वैल्यू है और ये वैल्यू है y का वैल्यू, तो ये दोनों जो वैल्यू है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, मतलब इस इक्वेशन में x और y का वैल्यू है या नहीं है, इसको बताना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x = 2 एंड y = 0। x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0 है। इन इक्वेशन x - 2y = 4, यही इक्वेशन में पुट करके लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन उतारा, x - 2y = 4। ठीक है ना। अब इसमें x का वैल्यू क्या है मेरा 2, यहाँ पुट किया, -2, y का वैल्यू क्या है मेरा 0, पुट किया = 4। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 रहा, ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 = 4। तो क्या आया मेरा 2 = 4। तो दोनों एक दूसरे के तो बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2, 0 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 4, 0, मतलब ये x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 0 है। ठीक है ना। और इसी इक्वेशन में पुट करना है, ये x - 2y = 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x = 4 एंड y = 0। देखिए x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 0 है। इन इक्वेशन x - 2y = 4। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन उतार लेते हैं,
x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू क्या है मेरा 4 माइनस 2, y का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 लिखा, ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो माइनस 0 इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 4, ये 0 को हटा देंगे, यहाँ पर 4 बचा, तो ये दोनों तरफ बराबर हो गया। तो यानी कि जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं 4,0 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, √2, 4 √2 ये बोला है मेरा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मेरा इक्वेशन क्या है, हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू √2। पहला जो वैल्यू होता है वो x का वैल्यू होता है और दूसरा जो वैल्यू होता है वो y का वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4 √2 इन इक्वेशन क्या है मेरा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखा, इक्वेशन उतार लेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या है मेरा √2 माइनस 2, y का वैल्यू है 4 √2 इज इक्वल टू 4। तो क्या हो गया, ये √2 हो गया। अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस 2 को 4 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 4 दूना 8 √2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, 8 √2 में से 1 √2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 7 √2 और साइन माइनस का होगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 4। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर तो नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे √2, 4 √2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये लिख दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, y का वैल्यू भी 1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन उतारेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर x का वैल्यू क्या लिया है 1, तो 1 पुट किया, माइनस 2, ये y का वैल्यू क्या है 1 पुट किया इज इक्वल टू 4। तो 1 लिखा है यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस 2 1 2 इज इक्वल टू 4। उसके बाद देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, साइन माइनस का होगा इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल वैल्यू तो नहीं आया, तो इससे हमको पता चला कि ये x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू जो 1 है ये इस इक्वेशन का सलूशन नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1,1 इज़ नॉट अ सलूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला है, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, मतलब पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। इस इक्वेशन में x और y का टोटल हमको 4 वैल्यू शो करना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से x का वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं। तो हम लोग छोटा से छोटा वैल्यू पहले स्टार्ट करते हैं लेना, ठीक है। तो क्या लेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0, पहला वैल्यू 0 ले लेते हैं इन इक्वेशन पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। दोनों वैल्यू, y का वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि x का वैल्यू यहाँ जब पुट करेंगे ना तो y का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले इक्वेशन उतारा, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पाई का वैल्यू, पाई लिखा, x का वैल्यू क्या लिया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, है ना। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 9 क्योंकि 0 हट जाएगा। तो पहला सोल्यूशन क्या हुआ,
अगर x हम लोग 0 लिया तो y क्या आया मेरा, y आया मेरा 9। तो ये पहला सोल्यूशन हुआ, ठीक है। उसी तरह दूसरा सोल्यूशन लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू, पहला वैल्यू 0 लिया था, दूसरा वैल्यू 1 ले लेते हैं x का वैल्यू, है ना। इन इक्वेशन अपनी तरफ से लेना है, ठीक है ना। इन इक्वेशन पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो हम लोग इक्वेशन उतारते हैं, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पाई का वैल्यू, पाई वैसे ही लिखा, x का वैल्यू 1 लिया था तो 1 पुट कर दिया, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पाई इस तरफ आएगा तो 9 माइनस पाई। तो जब हम लोग x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू क्या आया, 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। तो ये मेरा दूसरा सोल्यूशन हुआ। पहला सोल्यूशन तो ये था, दूसरा सोल्यूशन ये था, ये है। अब हम लोग को 2 सोल्यूशन और निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू 1 लिया है ना, अब हम लोग नेक्स्ट जब वैल्यू निकालेंगे ना तो वहाँ पर x का वैल्यू -1 लेंगे, ठीक है ना। हम लोग माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों ही वैल्यू लेके निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो देखिए तीसरा वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू -1, है ना, इन इक्वेशन पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन उतारते हैं, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू क्या लिया, -1, तो पाई के बगल में -1 पुट करेंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखिए ये y का वैल्यू निकालने के लिए ये माइनस पाई है, उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस पाई, ठीक है ना। तो ये y का वैल्यू निकल गया। तो क्या निकला, x का वैल्यू जो हम लोग -1 लिया तो y का वैल्यू निकला मेरा 9 प्लस पाई। तो ये मेरा तीसरा सोल्यूशन आया। अब चौथा सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू, तो देखिए पहला वैल्यू हम लोग लिया था 0, दूसरा लिया था 1, तीसरा -1 लिया। अब तो हम लोग को 2 ही लेना पड़ेगा, है ना। अगर हम लोग को 5 वैल्यू बोलता है तो 2 के बाद -2 लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग 2 लिया, इन इक्वेशन पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ इक्वेशन उतारेंगे, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर पाई लिखा, x की जगह में 2 पुट करेंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो देखिए 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई हुआ, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये y वैसे ही रह जाएगा यहाँ, ये 2 पाई उस तरफ जाएगा तो 9 माइनस 2 पाई, ठीक है ना। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकला, 9 माइनस 2 पाई, और x का वैल्यू क्या लिया था हम लोग, 2, और y का वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये 4 सोल्यूशन हम लोग निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये भी आंसर है मेरा, ये भी आंसर है, और पीछे में जो 2 सोल्यूशन निकाला था वो भी आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब k का वैल्यू निकालो। इफ़ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। मतलब k का वैल्यू हम लोग को निकालना है अगर इस इक्वेशन में मेरा x बराबर 1 है और y बराबर 1 है, ठीक है ना। तो हमको k का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन क्या इक्वेशन लिखेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख लिया यहाँ से यहाँ तक। अब हम लोग इक्वेशन उतारेंगे फिर से, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिया 1, जो कि मेरा क्वेश्चन में था यहाँ पर देखिए, और y का वैल्यू भी 1 है, तो 1 लिखा यहाँ पर, प्लस 3, y का वैल्यू 1 इज इक्वल टू k। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू k। तो ये 3 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे, क्या होगा, 5 इज इक्वल टू k। तो यानी कि k बराबर क्या आया, 5 आया। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ़ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2
is a solution of the equation a square x plus ay is equal to 3 then find the values of a। मतलब अगर इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 हो जाए तो हमको बोल रहा है कि a का वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन a स्क्वायर x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3। मतलब इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ इक्वेशन उतार लेते हैं, a स्क्वायर x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर लिखा, x का वैल्यू क्या लिया हम लोग 1 प्लस a लिखा, y का वैल्यू क्या लिया 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर ही आएगा, प्लस a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, और ये जो 3 है ये इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हुआ, मिडिल टर्म इक्वेशन, ये क्या हो गया मेरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं। तो देखिए ये जो 3 है और यहाँ पर a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, छुपा हुआ है जो, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3। अब इस 3 को 2 नंबर में ब्रेक करेंगे, वो नंबर क्या होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से 3 आए लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। तो देखिए 3 1 ज़ा 3 और 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस a, ठीक है ना। इस 2a को हम लोग ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 3a माइनस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब यहाँ से दोनों से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो a कॉमन निकला तो यहाँ a के बचा, प्लस यहाँ से a निकला तो यहाँ 3 बचा, माइनस। अब देखिए इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब 1 कॉमन निकाला तो a बचा। अब देखिए इस माइनस की वजह से ये माइनस था, जब इस नंबर को वापस से हम लोग ब्रैकेट कर रहे हैं तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे। और ये जो 3 है वैसे उतार दिया, क्योंकि 3 में से 1 कॉमन निकालेंगे तो 3 ही बचेगा ना, इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, a प्लस 3, तो दोनों में से a प्लस 3 निकाल लिया, तो क्या बचा इस टर्म में a बचा, और यहाँ पर माइनस इस टर्म में क्या बचा, जब इसको a प्लस 3 को निकाला तो 1 बचा, इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 इस तरफ आएगा तो माइनस 3, ठीक है। उसी तरह a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो जब ये ये माइनस 1 जो है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या आया, माइनस 3 और 1, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ़ x इज इक्वल टू 2k माइनस 1, मतलब अगर x का वैल्यू 2k माइनस 1 है एंड y इज इक्वल टू k और y का वैल्यू k है, इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। मतलब इस इक्वेशन में x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये अगर पुट कर दिया जाए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू क्या होगा। मतलब इस इक्वेशन में x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2k माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू k, जो कि यहाँ और यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इन इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करें x और y का वैल्यू। तो इक्वेशन लिख लेते हैं 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 3x का वैल्यू क्या है, 2k माइनस 1 माइनस 5, y का वैल्यू क्या है k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6k हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, माइनस प्लस माइनस 5k हो जाएगा, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और अब क्या करेंगे, ये देखिए प्लस 6k माइनस 5k, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6k में से 5k जाएगा तो सिर्फ k बचेगा, मतलब 1k, जिसका मतलब होता है सिर्फ k। अब देखिए माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, 7 3 10 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या आया मेरा, ये 10 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 10 हो जाएगा, तो
तो के का वैल्यू निकला मेरा 10, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू के स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू के इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना। मतलब ये इक्वेशन में x का वैल्यू के स्क्वायर है और y का वैल्यू k है, ठीक है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये इक्वेशन उतारते हैं। पहले लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू के स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू के इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये वाला, x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन उतारें, x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या है मेरा, के स्क्वायर माइनस 5, y का वैल्यू क्या है मेरा, k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये के स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस, 5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये क्या हुआ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है ना। तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होता है तो उसको कैसे मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए ये 6 है कांस्टेंट टर्म और यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 छुपा हुआ है, तो 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 6। अब इसको हम लोग को 2 नंबर में ब्रेक करना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 दूना 6 और 3 में 2 जोड़ेंगे, 5 आ जाएगा, है ना। तो ये के स्क्वायर माइनस, ये 5 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, 5 को ब्रेक करके 3 + 2 लिख सकते हैं ना, और ये के यहाँ पर उतर गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, के स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस वैसे उतारा, के को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3k प्लस 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 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि के स्क्वायर, ये माइनस है, इसकी वजह से जब ये ब्रैकेट खुलेगा ना तो अंदर का साइन उल्टा हो जाएगा, तो 3k माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में से k कॉमन निकाल लेंगे, ये टर्म में से ये टर्म में से। तो क्या k जब कॉमन निकाला तो क्या बचा, यहाँ k बचा, माइनस यहाँ से k जब निकला तो 3 बचा। ठीक है, माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर k बचा। अब देखिए ये माइनस की वजह से ये साइन प्लस का था, जब इसको वापस से ब्रैकेट में ले लेंगे तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, है ना। प्लस का उल्टा तो माइनस होता है। और 6 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो क्या आया मेरा, अब देखिए ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन है, k माइनस 3, तो दोनों में से k माइनस 3 निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, k, और यहाँ क्या बचा, -2, क्योंकि ये वाला तो निकल गया था, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखिए इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, यहाँ तो जगह नहीं इस वजह से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसके नीचे लिखिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या निकलेगा, ये -3 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और उसी तरह ये k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का k का वैल्यू क्या निकलेगा, ये -2 उस तरफ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आया, 3, 2। ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि k का वैल्यू ही निकालने के लिए हमको बोला था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यानी कि इस इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू, यहाँ पर अगर y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ जो x का वैल्यू a लिखा हुआ है तो यहाँ पर a का जगह में क्या आएगा, ठीक है। उसी तरह इसी इक्वेशन में अगर हम लोग x की जगह में 0 पुट कर दें तो y का वैल्यू जो यहाँ b लिखा हुआ है तो असल में y का वैल्यू क्या आएगा वो बताना है। और उसी तरह इस इक्वेशन में तो हो गया, अब इस इक्वेशन में भी वही y का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो x की जगह में क्या आएगा मेरा, यानी कि a जो है तो a की जगह में क्या आएगा वैल्यू। और फिर इसी इक्वेशन में x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y की जगह यहाँ पर जो b लिखा हुआ है तो b की जगह में क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, तो पहले ये 2 चीज़ समझते हैं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब इस इक्वेशन में हम लोग ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, एक एक करके पुट करके देखेंगे
कि यहाँ से अगर ये वाला वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू यानी a क्या आता है, और ये वाला जब पुट करेंगे तो यहाँ पर y का वैल्यू यानी b जो है क्या आएगा, ये पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग देखिए y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो x का वैल्यू a दिया हुआ है ना, तो a को तो पुट नहीं कर सकते ना, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, पहले ये इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन उतारेंगे, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5, y का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 10। अब देखिए ये 2x वैसे ही उतरेगा, ये 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये क्या बचा 2x इज इक्वल टू 10, 0 हट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, x का वैल्यू क्या आया 10 अपॉन ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो 2 1 2 2 5 10, तो x का वैल्यू आया मेरा 5, ठीक है ना। यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ है मेरा x इज इक्वल टू a, तो a का जगह में मेरा क्या आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इसका सोल्यूशन क्या निकला मेरा, अगर y इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसी तरह हम लोग अब ये वाला वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करेंगे और ये देखेंगे कि y का वैल्यू y का जगह में जो b है तो इसका जगह में असल में आता क्या है, ठीक है ना। तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है यहाँ पर y का वैल्यू तो b है ना, b को तो इस इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में, यही इक्वेशन में, ये वाला में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर इक्वेशन उतारेंगे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू क्या लिया 0, तो यहाँ 0 पुट किया, प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 0 हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 10, है ना। तो y का वैल्यू क्या आएगा, ये 10 वैसे रहा, ये 5 नीचे आ गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो y इज इक्वल टू 2 आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में सोल्यूशन क्या आया मेरा, x का वैल्यू तो मेरा 0 था और y का वैल्यू क्या आया 2 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग यही वैल्यू x का वैल्यू a, y का वैल्यू 0 जो है इसको पुट करेंगे ये वाला इक्वेशन में, ठीक है ना। इस इक्वेशन में पुट करके x का एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, फिर इसी इक्वेशन में यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करके y का एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग पहले ये वाला पोर्शन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए y का वैल्यू 0 है तो हम लोग y का वैल्यू लेंगे, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन जो था उसको लिखा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पर y का वैल्यू 2x वैसे उतरा 3, y का वैल्यू क्या लिया है 0, तो यहाँ पुट किया इज इक्वल टू 6, तो ये क्या हो जाएगा 2x, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 6, तो ये जब 0 हटा देंगे तो ये 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये 6 वैसे रहा, ये 2 नीचे आ गया, 2 1 2 2 3 6, तो x का वैल्यू क्या आया 3। तो यहाँ पर हम लोग का जो x का वैल्यू a था तो x का जगह में क्या आया मेरा 3 आया, तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा सोल्यूशन हुआ ये वाला वैल्यू पुट करने पर। अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में ये वाला वैल्यू यानी कि x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का एग्जैक्ट वैल्यू आएगा मेरा, ठीक है। क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग हम लोग क्या लिखना है, x का वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, यही 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये इक्वेशन उतारेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो हम लोग क्या लिया x का वैल्यू 0, तो यहाँ 0 पुट किया प्लस 3y
इज इक्वल टू 6। तो ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये 0 हटा देंगे तो क्या आएगा 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ y का वैल्यू क्या निकलेगा 6 अपॉन ये 3 आ जाएगा, 3 1 × 3 3 2 × 6, तो y का वैल्यू क्या आया 2। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर मेरा x का वैल्यू तो 0 था ही और y का वैल्यू 2 आया, तो ये मेरा सोल्यूशन आया। ठीक है ना, तो ये मैंने पुट करके सबको दिखा दिया। टोटल मेरा 4 सोल्यूशन आया। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। पहला सोल्यूशन ये वाला, दूसरा ये वाला, ठीक है, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस स्टेटमेंट पे आते हैं। इज़ देयर एनी कॉमन सोल्यूशन, मतलब ये जो हम लोग 4 सोल्यूशन निकाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला सोल्यूशन, इसमें किसी का भी वैल्यू किसी से मिल रहा है। तो देखिए हम लोग एक चीज़ गौर किया है कि देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 0 है ना, x का वैल्यू 0, और देखिए इस सोल्यूशन में भी यहाँ पर भी x का वैल्यू 0 है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x का वैल्यू 0 यहाँ लिख दिया। अब देखेंगे y का वैल्यू किसी में कॉमन है, तो देखिए यहाँ पर y का वैल्यू 2 है, ठीक है ना, और देखिए यहाँ पर भी y का वैल्यू 2 है, तो y का वैल्यू 2 जो है वो भी कॉमन मिल रहा है सोल्यूशन में, है ना। तो क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू 2। तो ऐसे इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, इज़ अ कॉमन सोल्यूशन। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।